जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी सक्सेस वाला अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में अपने है जो इंडियन नेवी एमआर का जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो सॉल्यूशन है जो इसका करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो क्या देर का है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके सामने 8 मार्च, ऑप्शन बी है 16 मार्च, ऑप्शन सी 10 मई और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इनमें से बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8 मार्च को है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो 8 मार्च को है जो ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है। आपका ए ऑप्शन है जो यहाँ पर सही आंसर इसका है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सेकंड क्वेश्चन है जो क्या दे रखा है कि हु वाज द पॉपुलरली नाउ एज द नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए दे रखे हैं। ऑप्शन ए है विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी दे रखा है नूर जहाँ। तो भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन है जो एमआर के आपका जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चनों पर बेस्ट मैं आपके लिए रोजाना है जो ये एक दिन छोड़कर एक दिन है जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है जो कंटिन्यू लेकर आता रहूँगा। तो सेकंड नंबर प्रश्न का जो आपका सही आंसर बनेगा वो किसे कहा जाता है। सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो सेकंड प्रश्न का आपका है जो सी उत्तर इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भी द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर किस क्षेत्र के अंदर है जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो सम्मानित है, जो इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साइंस क्षेत्र से, आर्ट से, स्पोर्ट्स से या फिर सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य से। तो द्रोणाचार्य अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है भाई, स्पोर्ट्स से है, खेल से है। तो तीसरे प्रश्न का आपका है जो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देर का है कि वेयर वाज द दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है जो स्थित है। मैसूर में स्थित है, सोमनाथ में स्थित है, इंदौर में स्थित है या फिर माउंट आबू में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी आपने नाम सुना होगा। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है, जो किस जगह पर है, जो इसकी लोकेशन है आपको ये बताना है। तो चौथे प्रश्न का यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। तो आपके 4 नंबर क्वेश्चन का आपका है जो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है कि द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द यूरेनियम्स इन इंडिया आर फाउंड इन। तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पाया जाता है। तो भारत के अंदर है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पर पाया जाता है। केरल में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, राजस्थान की जयपुर हो जाएगी और झारखंड की क्या हो जाएगी, रांची इसके जो कैपिटल हो जाएगी। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन झारखंड इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। झारखंड इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के अंदर है जो क्या पाया जाता है, भारत का में सबसे ज़्यादा यूरेनियम है वो कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देर का है कि कंगारू इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ। कंगारू है जो किसका राष्ट्रीय पशु है। स्विट्जरलैंड का है, न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है या फिर फिजी का है। ये जो कंगारू है वो किस देश का है जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है वो ऑफ विच स्टेट्स, कौन से देश का है, कौन सी कंट्री का है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर है जिसकी राइट आंसर आपका है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है कि सियाचिन है। सियाचिन क्या है भाई, एक सियाचिन एक आइसलैंड है, सियाचिन एक ग्लेशियर है, सियाचिन एक स्टेट है या फिर एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बार बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। सियाचिन क्या है, ग्लेशियर है। क्या है, एक ग्लेशियर है। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है जो ये ग्लेशियर इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखो देर का है कि वेयर इज सेल्यूलर जेल इज लोकेटेड। सेल्यूलर जो जेल है वो कहाँ पर है जो स्थित है, पूना में स्थित है, कोलकाता में स्थित है,
चेन्नई में स्थित है, या फिर कहाँ पर है भाई, अंडमान निकोबार में। देखो महाराष्ट्र कहाँ पर, पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के पश्चिम बंगाल की क्या कैपिटल हो जाएगी, कोलकाता। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, चेन्नई। और अंडमान निकोबार की क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर। ये है जो इन सब की क्या हो जाएगी भी, कैपिटल हो जाएगी। अब पूछा ये है कि सेल्यूलर जो जेल है वो कहाँ पर है, तो सेल्यूलर जो जेल है वो कहाँ पर भी, अंडमान निकोबार के अंदर है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका है जो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान निकोबार के अंदर है जो स्थित है वो क्या है, सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार के अंदर है स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है, 9 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है भी क्या कहता है कि अयोध्या इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अयोध्या है वो किस नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या किस नदी के किनारे है जो स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, गंडकी नदी के किनारे स्थित है, या फिर गंडक नदी हो गई, यमुना नदी के किनारे स्थित है, या फिर सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो देखो भी पीछे है जो करंट अफेयर के अंदर काफ़ी है जो अयोध्या एक टॉपिक बना हुआ था चर्चा के अंदर। क्यों बना हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर है जो क्या किया था, पीएम है जो आपके मोदी हैं, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर है जो राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसके लिए क्या किया था, उन्होंने नींव रखी थी। और बहुत सारे दान है जो इसके अंदर है, जो करोड़ों अरबों रुपए इसके अंदर जो दान भी है जो लोगों ने इसके अंदर मंदिर निर्माण के लिए क्या है दिया था। तो जो ये राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है वो अयोध्या के अंदर किया जा रहा है। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखो। तो यहाँ पर जो भी साथी पीडीएफ के लिए अगर बोल रही हैं कि हमें जो इसकी कंटिन्यू डेली की पीडीएफ चाहिए, तो भी डेली की पीडीएफ आपको है जो आंसर की के साथ है जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। कहाँ पर, ये रहा टेलीग्राम चैनल का नीचे है जो लिंक दे रखा है, सक्सेस वाला अड्डा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको प्रत्येक जो भी अपना मॉक टेस्ट रहेगा, जो भी अपना है जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसकी फ्री पीडीएफ आपको है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है जो प्रोवाइड करवाई जाती है। लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो डाल रखा है, जहाँ से जाकर आप इसको है जो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भी, कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी वहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल रखा है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध है वो किस वर्ष है जो लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध किस वर्ष है जो लड़ा गया था, 1761 के अंदर, 1764 के अंदर, 1757 के अंदर, या फिर 1739 के अंदर। तो भी कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, कब लड़ा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1757 के अंदर है जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब किन किन के मध्य लड़ा गया था भाई, दो पार्टियां होती है, देखो किन्हीं के दो मध्य, किन्हीं तो दो गुटों के मध्य है जो युद्ध लड़ा गया होगा, किन दो सेनाओं के मध्य, फोर्सेस के मध्य है जो वॉर है वो हुआ होगा। तो ये किन किन दो पक्षों के मध्य है जो युद्ध हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि प्लासी का युद्ध है जो किन किन के बीच के अंदर है जो हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखो। 11 नंबर प्रश्न देर का है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर है जो राष्ट्रपति होता है वो कितने जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट कर सकता है, कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो भाई काफ़ी बार है जो एमआर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग साथियों को इसका आंसर पता भी होगा कि 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर 12 नंबर ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन होगा। 12 जो सदस्य होते हैं, 12 लोगों को, 12 मेंबर को है जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है नॉमिनेट या फिर मनोनीत है वो राज्यसभा के अंदर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखो। 12 नंबर प्रश्न दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 टर्म्स कंटिन्यूसली। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत का राष्ट्रपति बना, यानी कि 2 कार्यकाल के, जैसो कि देखो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो 5-5 वर्ष का होता है, तो इन्होंने मतलब 10 साल तक कंटिन्यू किया था प्रेसिडेंट पोस्ट पर है जो ये कार्यरत रहे थे। और प्रेसिडेंट होता है वो भारत का प्रथम नागरिक है जो कहलाता है। तो देखो कौन सा था भी, 2 जो व्यक्ति है जो 2 लगातार कार्यकाल तक है जो भारत के प्रेसिडेंट पोस्ट पर है जो कंटिन्यू बना रहा था। ऑप्शन नंबर ए देर का है राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी देर का है आर वेंकटरमन। तो इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा भाई। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा ऑप्शन इसका है जो सही उत्तर हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही आंसर बनेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर है जो ये इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखो। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि टिहरी डैम इज इन द स्टेट। टिहरी जो बांध है वो किस राज्य के अंदर है जो स्थित है।
टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश दे रखा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश दे रखा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। ठीक है जी। उत्तराखंड दे रखा है, उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। सिक्किम दे रखा है और सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? गैंगटोक है जो हो जाएगी। कैपिटल्स अपनी होगी। अब पूछा ये है कि टिहरी बांध है वो किस राज्य के अंदर स्थित है, इसकी लोकेशन है जो किस राज्य के अंदर है ये आपको बताना है। तो 13 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसको अपने यूके भी बोल सकते हैं, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी भी? इसकी कैपिटल है जो देहरादून इसकी कैपिटल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न देखो। ये 14 नंबर प्रश्न देखो क्या दे रखा है। कंटिन्यू देखो, एक दिन छोड़कर आपके लिए एक दिन है जो मॉक टेस्ट है जो कंटिन्यू आता रहेगा और ये इसका प्रीमियर लगा जाता है चैनल पर, आपको पता चल जाता है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता होगा। और इसके अलावा इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी है जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े और जो टेलीग्राम चैनल वाले व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर है जो नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू है वो चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दें और सभी साथी है जो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो कमेंट है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, इसका लेवल कैसा लगा आपको, और दूसरा आपका स्कोर है जो इसके अंदर कितना बनता है, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर है जो सही होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस बनेगी उतना ज़्यादा आपके लिए है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है वो होने वाला है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड, यहाँ पर क्या आएगा भाई? देखो NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर टी की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है कि टी की फुल फॉर्म है वो क्या होगी। NCERT बुक्स आपने पढ़ी होगी, NCERT बुक्स, ठीक है। उसके अंदर पूछा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान परिषद, और यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? टी की फुल फॉर्म क्या होगी? टीचर्स होगी, टोट होगी, ट्रेनिंग होगी या फिर टैरिफ होगी। तो 14 नंबर प्रश्न का जो आपका सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड क्या होगा? ट्रेनिंग होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर प्रिक्शंस यहाँ पर है जो लिखा जाएगा, क्या होगा? इस फिल्म जो स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा? प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग यहाँ पर है जिसको फिल इससे करेंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न देखो। 15 नंबर प्रश्न दे रखा है कि द ऑथर ऑफ इंडिका, इंडिका जो बुक है इसके लेखक है वो कौन है? अमीर खुसरो हैं, मेगास्थनीज हैं, निकोलसन हैं या फिर चाणक्य हैं। तो जो इंडिका बुक है, इंडिका बुक के लेखक है वो कौन है? तो इंडिका बुक के लेखक कौन है? अभी मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखो। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि क्या कहता है अभी 16 नंबर क्वेश्चन? पेंटागन क्या है? व्हाट इज पेंटागन? डिफेंस सेक्रेटरीट ऑफ यूएसए का रक्षा सचिवालय है या फिर रूस का है, चीन का है या फिर भारत का है? तो देखो पेंटागन है क्या? 16 नंबर क्वेश्चन पूछा कि पेंटागन है क्या भाई? क्या है ये? एक पेंटागन क्या है भाई बताओ? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि डिफेंस सेक्रेटरीट ऑफ यूएसए का जो रक्षा सचिवालय है उसको क्या नाम दिया गया? पेंटागन दिया गया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर है इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न देखो। 17 नंबर प्रश्न है जो क्या दे रखा है कि हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यूएनओ के जो महासचिव हैं वो कौन है? तो ऑप्शन दे रखा है बुतरास गली, ऑप्शन बी कोफी अनान, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एंटोनियो गुटेरेस, और ऑप्शन डी दे रखा है यासर अराफत। तो यूएनओ के महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी जनरल है जो यूएनओ के कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है जो यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि आपका इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा। तो भाई 17 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा बनेगा? इसका एंटोनियो गुटेरेस, इसका सी ऑप्शन है जो ये सही इसका उत्तर है जो हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पर है इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न देखो कि द कोणार्क सन टेम्पल इज इन, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है जो स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो किस राज्य के अंदर है जो स्थित है? अभी देखेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा बनेगा? उड़ीसा के अंदर है, बंगाल के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है या फिर उत्तरांचल के अंदर है? अब देखो उत्तरांचल का नया नाम क्या आ गया था? उत्तराखंड आ गया था। कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी? देहरादून है जो हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की क्या हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगी। उड़ीसा की क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर है जो उसकी कैपिटल हो जाएगी। अब देखो भी कोणार्क सूर्य मंदिर है जो किस राज्य के अंदर है जो स्थित है? तो 18 नंबर प्रश्न का भी फटाफट से कंटिन्यू है जो कमेंट करके मुझे साथी बताएंगे कि कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किस राज्य के अंदर है जो स्थित है।
तो 18 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर बनता है वो हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। कौन से राज्य के अंदर? उड़ीसा के अंदर है जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी उड़ीसा की? उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर इसकी है जो क्या हो जाएगी? कैपिटल इसकी है जो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न देखो। 19 नंबर प्रश्न दे रखा है कि कामयानी द्वारा लिखा गया। कामयानी के द्वारा कौन सी बुक है जो लिखी गई है? कामयानी वाज रिटन बाय। कामयानी है जो किसके द्वारा है जो लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, या फिर शरत चंद्र के द्वारा लिखा गया है? तो जो कामयानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इनमें से बताना है कि 19 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है जो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखते हैं भाई कौन सा साथी अपने को सबसे पहले है जो यहाँ पर कंटिन्यू में कमेंट करके बताता है कि 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाए क्या? जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया था? कामयानी है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा है जो लिखी गई है। 20 नंबर प्रश्न देखो। 20 नंबर प्रश्न है जो क्या दे रखा है? 20 नंबर प्रश्न दे रखा है कि टी टर्म इज एसोसिएटेड विद द गेम। जो टी शब्द है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है, पोलो से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, या फिर हॉकी से जुड़ा हुआ है? तो देखो भाई ये जो टी शब्द है, ये जो टी शब्द है वो किस गेम से है जो रिलेटेड है? किस स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड है? गोल्फ से संबंधित है, पोलो से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, या फिर हॉकी से संबंधित? किससे? हॉकी से संबंधित है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? तो जो टी शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है? आपका यहाँ पर स्पेस के अंदर कौन सा खेल भरा जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्या? गोल्फ। गोल्फ से है जो जुड़ा है। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 देखो। 21 दे रखा है कि हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय स्वतंत्रता के समय भारत के जो वाइसराय थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है माउंटबेटन, और ऑप्शन डी क्या दे रखा है भी? लॉर्ड वेवेल। तो इन चारों में से स्वतंत्रता के समय है जो भारत का वाइसराय था वो कौन था? ठीक है भाई, वाइसराय उस समय है जो भारत का कौन था? तो आपका इसका 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? तो 21 नंबर प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? 21 नंबर का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? माउंट बेटन। माउंट बेटन उस समय जो क्या थे? भारत के गवर्नर थे, या फिर उसके क्या थे भाई? यहाँ के वाइसरॉय थे। क्या थे? यहाँ के वाइसरॉय थे। माउंट बेटन ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है जो हो जाएगा। तो जो भी साथी इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो कंटिन्यू सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और डेली के 10-15 क्वेश्चंस आपको क्विज के रूप में भी यहाँ पर डाले जाते हैं। तो सभी साथी उन क्विज को भी सॉल्यूशन है जो टेलीग्राम जो चैनल अपना वहाँ पर जाकर उसके आंसर है जो कमेंट वहाँ पर है जो जरूर दें। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, या फिर माउंट एल्ब्स है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? 22 नंबर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? तो 22 नंबर प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा भाई? 22 नंबर प्रश्न का आपका है जो आंसर क्या बनेगा इसका? माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न देखो। फोर्थ स्टेट रेफर्स टू। चौथा स्टेट संदर्भित करता है, किससे करता है भाई? एक्जीक्यूटिव कार्यपालिका से, लेजिस्लेटिव विधानसभा से, जेपीएल प्रेस से, या फिर जुडिशरी न्यायतंत्र से? तो चौथा स्टेट संदर्भित करता है, स्टेट रेफर टू किसको करता है भाई? 23 नंबर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर बनेगा वो हो जाएगा जेपीएल प्रेस को। ठीक है जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जेपीएल प्रेस। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा किसका? 23 का 23 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखो दे रखा है
कि द सेक्रेटरिएट ऑफ सार्क स्थित है। सार्क है, इसका सचिवालय है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, ढाका केंद्र है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है भाई, और काठमांडू केंद्र है। तो 24 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? काठमांडू केंद्र है जो स्थित है। नेपाल की राजधानी क्या है भाई? काठमांडू है, और नेपाल केंद्र है जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू के अंदर स्थित है। 25 नंबर प्रश्न देखो, देर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्लानेट। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह है वो नहीं है? देखो भी ग्रह कौन सा नहीं है? सन है, क्या होगा? सन, मार्स, जुपिटर और वेनस। इनमें से कौन सा एक ग्रह नहीं है, नॉट ए प्लानेट नहीं है? तो देखो भी कौन सा एक ग्रह नहीं है? सन, मार्स, जुपिटर और वेनस, इनमें से कौन सा एक है जो ग्रह नहीं है, एक प्लानेट है वो नहीं है? तो 25 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भी? सन है जो क्या है, एक ग्रह नहीं है, एक क्या है, प्लानेट नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है जो हो जाएगा। अब देखो भी 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं जो किसके थे? अपने जीके जीएस के थे, और यही आपका पहला सेक्शन होता है। अब इसके बाद अपने कुछ क्वेश्चन करेंगे किसके? साइंस के लिए, जो सेकंड सेक्शन होगा अपना, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे किसके? अपने मैथ के, जो आपका थर्ड सेक्शन होगा। इसी प्रकार टोटल आपकी टोटल क्वेश्चन कितनी आती है? 50 क्वेश्चन आती हैं, और आपको कितना टाइम दिया जाता है? 30 मिनट का टाइम है जो उसके अंदर दिया जाता है, और पॉइंट 25 के हिसाब से लगभग इसके अंदर क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके अंदर स्पीड जितनी ज़्यादा आपकी बनेगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जितनी अच्छी स्पीड अपन कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, तो अपने को ये भी पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन अपने किए हैं उसको दोबारा थोड़ा सा चेक करने का भी टाइम अपने को मिल जाता है। तो वो अपने स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? साइंस के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वी गेट विटामिन स्पेस फ्रॉम द सन। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन है जो मिलता है? सन से हमें कौन सा विटामिन है जो मिलता है? विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन डी मिलता है, विटामिन के मिलता है, या फिर विटामिन सी मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन है जो मिलता है? तो 26 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन अपने को क्या मिलता है? 26 का बी, विटामिन डी अपने को मिलता है। भाई कौन सा विटामिन मिलता है? सन से है जो विटामिन डी अपने को प्राप्त होता है। 27 नंबर प्रश्न देखो, दे रखा है कि स्पेस टाइम्स ए हेल्थी टेक्स ब्रीथ इन 1 मिनट। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार श्वास लेता है? 20 बार, 22 बार, 18 बार, या फिर 17 बार? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है, एक हेल्थी जो पर्सन होता है, वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार है जो क्या लेता है? सांस ले सकता है। तो कितनी बार ले सकता है भाई? 18 बार। 18 बार, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। देखो दे रखा है वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो आज कोशिश करूंगा कि पूरे 50 क्वेश्चन आपको है जो कितने मिनट के अंदर करवाए जाएंगे? 50 क्वेश्चन आपको है जो 30 मिनट के अंदर करवाए जाएंगे, ताकि आपको पूरा टाइम इसके अंदर है जो 50 क्वेश्चनों को 30 मिनट के अंदर करने को मौका मिले। देखो इसका क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए अस्पताल में किस किरण का यूज़ किया जाता है? एक्स का, वाई का, डब्ल्यू का, या फिर जेड का? तो टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए कौन सी किरण का है जो यूज़ किया जाता है? तो कौन सी का किया जाता है अभी? एक्स किरणों का यूज़ है जो, या फिर एक्स वेव्स का यूज़ है जो किया जाता है। ए ऑप्शन सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है। वायु के अंदर जो पूरा वायुमंडल बना है उसके अंदर है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा है वो कितनी है? कितनी है अभी कार्बन डाइऑक्साइड? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0.03%, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 31 देर का है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है कहाँ पर होता है? लीवर में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या फिर पेट में? तो छोटी आंत के अंदर होता है। 31 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत के अंदर है जो होता है। अमोनिया शरीर के किस भाग में यूरिया को परिवर्तित करता है? तो किस भाग में भाई? किडनी के अंदर, लीवर में, फेफड़ों में, या फिर आइंस्टीन के अंदर? तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, यानी कि लीवर इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न देखो देर का है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा घटाया जाता है तो वो कौन सा लेंस होगा? तो कौन सा लेंस होगा भाई? वो कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, एनी1 या फिर 2 कौन सा होगा? तो 33 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? कॉन्वेक्स होगा, यानी कि उत्तल दर्पण है वो होगा।
34 नंबर प्रश्न देखो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है जो नहीं है। ऑप्शन है गामा किरणें, प्रकाश की किरणें, एक्सरे या फिर कैथोड किरणें। तो 34 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा कैथोड किरणें, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी के किस क्षेत्र में वायु मौजूद है। स्ट्रेटोस्फीयर में, मध्यवर्ती में, सौरमंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में, इंटरनल जोन में या फिर ट्रोमोस्फीयर में। तो पृथ्वी के किस क्षेत्र में वायु है जो मौजूद है। तो किस क्षेत्र के अंदर वायु मौजूद है, क्षोभ मंडल के अंदर। सी ऑप्शन ट्रोपोस्फीयर आपका सही उत्तर है जो हो जाएगा। 36 देखो, 36 क्या कहता है, इथेनॉल का सूत्र क्या है। इथेनॉल का सूत्र है वो क्या है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है भाई, 36 का हो जाएगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H2H5 क्या है, C2H5OH, ये इसका है जो फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि 36 का आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है जो हो जाएगा। 37 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न तो एक तत्व है और न ही यौगिक। वायु, ग्लूकोज, शर्करा, गोल्ड और वाटर, इनमें से न तो एक तत्व है और न ही वो क्या है, यौगिक है। तो 36 का क्या आंसर बनेगा, 36 का बनेगा क्या, वायु, यानी कि एयर आपका इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। 38 दे रखा है, 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल चेंज इनमें से कौन सा है। बर्फ का पिघलना, शीशे का टूटना, कोयले का जलना और पानी का वाष्पीकरण होना, इनमें से कौन सा है जो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। तो कौन सा है अभी 38 का आपका, कोयले का जलना क्या आता है, इसके अंदर एक केमिकल चेंज है जो होता है। 39 देखो देर का है, 39 देर का है कि यहाँ पर आपको x इसकी वैल्यू 5 देर की है, तो इसकी वैल्यू आपको जो ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी, 39 का ऑप्शन आपका बन जाएगा कितना, 110। 39 का 110 इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन के लिए आप व्हाट्सअप कर लेना, भेज दूंगा मैं आपको। और 40 नंबर प्रश्न देखो, 40 नंबर क्वेश्चन है जो दे रखा है। 40 नंबर क्वेश्चन है जो क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि √32 का सही पद है जो कौन सा होगा। तो देखो इस प्रकार अगर आपने लिखना चाहिए तो इस प्रकार बन जाएगा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। तो इसको मैं इस प्रकार लिख दूँ 4√2, तो कौन सा बनेगा आपका बी ऑप्शन है जो 40 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पर करना क्या है आपको कि 0.5 गुणा 0.5 माइनस 0.4 इसको हल करना है। तो आप इसको इजी से हल कर सकते हैं। आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 41 का बी ऑप्शन यहाँ पर कितना बन जाएगा, 0.9 इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे 42 नंबर प्रश्न देखो, एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज। तो एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। अभी शंकु के आयतन का सूत्र है जो क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1/3 πr²h, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देर का है, क्या कहता है कि CHF HCF कितने, 2 संख्याओं का HCF देखो कितना देर का है यहाँ पर। इसने देर का है कि एक तो 7700 है, कितने है दूसरा उसका HCF 11 है। तो दूसरी संख्या याद करनी है 275 गुणा x। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 275 को इसके बटा में ले आएंगे। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको है जो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x का मान कितना बनेगा, यहाँ पर है जो 308 है जो x का मान है जो बनेगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न देखो, क्या कहता है कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति कितनी होगी। अब देखो अभी क्या कहता है कि 10 मीटर है, तो 10 गुणा कितना करेंगे, 18/5, 5 से काटेंगे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर घंटा, 36 किलोमीटर घंटा। तो ये आपका है जो 44 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही उत्तर है जो इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तब त्रिज्या कितनी होगी। तो कितनी होगी भी आपको पता है कि क्या करना है, आपको r² करना है। तो r² करने 154 बटा कितना करेंगे अपने 22 करेंगे, तो 22 आता है 154। तो आपकी जो r है वो कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है जो आ जाएगी, जो कि आपकी ए ऑप्शन में दे रखी है। 46 नंबर प्रश्न देखो देर का है कि यदि एक वर्ग का विकिरण 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का एक है जो विकिरण कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है जो क्या होगा, तो 46 का क्या हो जाएगा 6 इंटू कितना होगा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है जो हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देर का है कि साधारण ब्याज 6 रुपये 500 रुपये है। यहाँ पर आपको देखो मूलधन भी दे रखा है, प्रतिवर्ष रेट भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो आप टाइम निकाल सकते हैं कितना, इसका सूत्र भी आपको पता है क्या होगा।
आपको अगर इसका इजी सा सूत्र पता है तो आप इसका निकाल सकते हैं कि बटा 100। इस प्रकार इस सूत्र का यूज़ करके आप इसको मान रख लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 47 का बी ऑप्शन 60 रुपये इसका सही उत्तर है जो आ जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखो, दे रखा है कि 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों का औसत वर्ष कितना है कि 12वीं के लड़के की आयु है जो ज्ञात की जा सके। तो 48 का आंसर है जो क्या बनेगा, 48 का आंसर क्या बनेगा भाई, 21 साल इसका बनेगा, 21 साल बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्यूशन आपको इसका चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। ये आपको व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पर्सन देखो क्या कहता है कि 4 1 सही 1/4 यानी कि 5/4 को हल करना है। 5/4 को हल करना है तो आप इसको निकाल सकते हैं। 4 के अंदर 5 के अंदर 4 का भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ गया अपना 1, यहाँ पर कितना बचा 2, फिर कितना बचा 4 पर गया 2 8 20 1.25 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट पर्सन देखते हैं। लास्ट पर्सन देखो, दे रखा है कि सुमित को अकबर से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक है जो उसको प्राप्त करते हैं। तो सुमित को है जो अकबर से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो सुमित से कितने प्रतिशत अंक कम है जो उसको मिले हैं। तो कितने परसेंट उसको अंक है जो कम मिले हैं भाई, 9.0%। अब ये कैसे निकला, तो ये तो आपको सॉल्यूशन करने पर पता चलेगा। सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर बता देना। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। और इसके अलावा सभी साथी जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर है वो टोटल स्कोर कितना रहा है मुझे कमेंट करके है जो जरूर बता देंगे। और सॉल्यूशन के लिए मुझे अपना व्हाट्सएप पर है जो मैसेज कर देंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, जिनका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। तो सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।